जैसे आप सभी को पता ही चल गया होगा कि एसडीएस कैटेगरी से सरकार ने बंद कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि सरकार चाहती थी कि एसडीएस कैटेगरी लाएँ और एसडीएस कैटेगरी से उसमें करेंगे कि सब कुछ बच्चे से सब कुछ भरवा लेंगे। जैसे जीआईसी फंड्स हो गए एक तरीके से, उसके 10th की 12th की ग्रेजुएशन डिग्री और सब कुछ, जैसे फीस और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक, क्योंकि इससे प्रोसेस जल्दी हो सके। क्योंकि ये स्पेशली कुछ 4 देशों में ही था, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और शायद एक और था, कौन-सा था एक और। तो इन 4 देशों में था। इन 4 देशों के अंदर ये इसके वजह से बहुत बच्चे आए। लेकिन कुछ एजेंट्स ने या सभी ने लूप होल्स बना लिए इसके लिए, और वो गलत तरीके से आए। वो बहुत सारे बच्चे फेक डिग्री लगा कर आए यहाँ पर कनाडा में। तो इस सरकार को इस बात का पता चल गया, तो सरकार ने अभी फैसला लिया कि अभी एसडीएस कैटेगरी को बैन कर देंगे और अभी बच्चों का टाइम बढ़ जाएगा। अभी एकदम डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगी या 1-2 महीने वीज़ा नहीं आएगा, तो इसके लिए पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दो। कम से कम 1 साल लग जाएगी तैयारी वीज़ा आने में। इतना मुश्किल काम, टफ काम कर दिया है अभी सरकार ने। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सरकार आगे इन वीज़ाओं को बैन कर रही है। और जो टूरिस्ट वीज़ा पे बच्चे आ रहे थे, तो टूरिस्ट वीज़ा पर धीरे-धीरे उस पर भी बैन लगने लगा है। उसने भी, सरकार ने कह दिया कि पहले था 6 महीने तक आ जा सकते थे एक टूरिस्ट वीज़ा लगने के बाद। लेकिन अभी पूरा टाइमिंग होगा कि कितने महीने, कितने दिनों के लिए आया है। 1 महीना भी हो सकता है, लिमिटेड 6 दिन का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है और 4 महीने का भी हो सकता है। मैक्सिमम आई थिंक 6 महीने का होगा टूरिस्ट वीज़ा किसी का भी। तो अपने हिसाब से तैयारी बनाएँ। और बच्चे, मुझे पता है कि बहुत दुखी हैं, लेकिन अगर तुम मेहनत करो, बढ़िया इसमें स्कोर लेके आओ, बढ़िया पढ़ोगे, बढ़िया बैंड लेके आओगे और बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड करोगे, तो कुछ भी कर सकते हो यार यहाँ पर आके। और एक और गड़बड़ हुई है यहाँ पे अभी, बच्चे, सरकार बहुत सख्ती दिखा रही है। जैसे सरकार के पास पता है क्या है? सरकार, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ये आएँगे शायद 2026 में, और तब तक बच्चों, सरकार के पास कोई मुद्दा है नहीं। सरकार पता है गिरने वाली है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि कैसे में तो कोई दम नहीं है इसमें टूडो में। तो इसके पास एक मौका है कि ये मेहनत करता है, ये इस तरीके से मेहनत करेगा कि सरकार, इनको चाहिए एक पॉइंट, ये इनको पॉइंट मिल रहा है कि माइग्रेशन पर। जैसे कि हम हमारे देश के लोगों की सोचेंगे पहले, फिर उन दूसरों की सोचेंगे। जैसे ट्रम्प जीता, वो भी ऐसे ही जीता, अभी ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये सख्त से सख्त कानून करेगा, तब तक वोट नहीं पड़ते। एक बार वोट पड़ गए तो फिर वैसे वैसा सिस्टम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेट हो। इंस्टेड ऑफ लगाएँगे असाइलम लगाने के, आप मोटिवेट हो पढ़ने में। और थोड़ा-सा खर्चा भी लगेगा, थोड़े घर से पैसे मँगा लो या खुद कर लो, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो यहाँ पर। एक बार असाइलम लगवा ली, तो मैं हमेशा ही मना करता हूँ असाइलम लगाने से। एक बार असाइलम लगा ली, लगाने के बाद क्या है, आप डूब जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि एक बार असाइलमेंट लगाओगे, आप 2-4 साल तो कर लोगे यहाँ पर फुल टाइम काम। उसके बाद क्या, अगर आपका केस खारिज हो गया, तो क्या करोगे? और चलो ठीक है, किसी का, सबका केस पास हो गया, सिटीज़नशिप मिल गई पीआर होकर, तो घर तो नहीं जा सकते 1 नंबर में। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों, कि सभी के सभी मोटिवेट रहें, अपने एक तरह से इस देश को भी आगे बढ़ाओ और पीछे भी सब कुछ अच्छा करो। बच्चे, मैं चाहता हूँ कि बहुत बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकते हो, किस्मत से आते हो, कोई लाखों में बच्चे यहाँ पर, लाखों में से आते हैं एक-एक बच्चा ऐसा-ऐसा इंडिया से, और भी देशों से आते हैं। और इतने पॉइंट पे पहुँच कर स्टडी वीज़ा पे आ गए आप। स्टडी वीज़ा पे सोच के देखो, स्टडी वीज़ा पे आ गए, तो आप एक ऐसा जीवन जी सकते हो कि मेहनत करके पीआर तक पहुँचो। पीआर के बाद घर पे जा सकते हो, और आगे अगर तुम्हारे बच्चों को ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे बच्चों को दोबारा आइल्स नहीं करनी पड़े, वो सीधा आ सकें यहाँ पर, उनको पूछना ना पड़े। अभी इनका क्या है, अभी जो ऐसे कोई केस लगाता है, वो पैसे कमा लेगा 2-4 साल लगातार, तो वो वापस चला जाएगा, और उसके बाद क्या है, वो वापस फिर आना पड़ेगा उसको। उसके बच्चे फिर आ जाएँगे, ऐसे के ऐसे आएँगे, दोबारा आइल्स करेंगे, फिर कॉम्पिटिशन देखेंगे, फिर मेहनत करेंगे यहाँ पर, और फिर जाके बनाएँगे।
अभी जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें बहुत दुःख दुःख मतलब तो क्या, फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, वो अपनी बहुत मेहनत करते हैं, सर्दियों में कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर एक बार पीआर हो जाते हैं और वो फिर सिटीज़नशिप मिल जाती है, उसका मज़ा ही अलग है। क्योंकि वर्क परमिट भी ओपन वाला मिलता है, एक ओपन वर्क परमिट इंस्टेड ऑफ जो होता है असाइलम वाला वर्क परमिट है, वो असाइलम वालों का अलग वर्क परमिट है, उसके ऊपर ओपन वर्क परमिट नहीं लिखा होता है, उसका वैसे होता है सिंपल वर्क परमिट। तो इसके ऊपर ओपन वर्क परमिट, इसमें काम भी ज़्यादा मिलता है, कुछ फ़र्क होता है बहुत कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी मोटिवेट रहें, अपनी अपनी तरफ से मोटिवेट रहें, आप मेहनत करते रहें। क्या हुआ, एसटीएस कैटेगरी बंद होगी तो कोई चक्कर नहीं है, मोटिवेट रहो, कुछ तो बनेगा आपका। या थैंक यू। आज के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर मेरी कोई बात पसंद नहीं आई या पसंद आई। थैंक यू।